हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है गुरुवार और आज मैं यहाँ पर पूजा करने वाली हूँ, मतलब मम्मी पूजा करने वाली हैं। आज ना गुरुवार का उद्यापन है। वो क्या होता है कि जब आप काफ़ी टाइम से व्रत कर रहे होते हैं तो बीच में एक ब्रेक देना होता है व्रत को भी, ताकि बीच में जब जैसे कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको व्रत छोड़ना पड़े, तो उसमें आपको व्रत एकदम से ना छोड़ना पड़े, इसके लिए भी अलग से पूजा की जाती है। तो मम्मी काफ़ी टाइम से 10 साढ़े 10 साल हो गए थे करीबन व्रत करते हुए उनको, तो वो बीच में अपने व्रत को एक ब्रेक देना चाहती थी। तो आज घर पे एक छोटी सी पूजा है और आज बेटू का बर्थडे भी है, यानी कि आज अक्षत का बर्थडे भी है। तो अभी उसकी भी तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले ये पूजा है तो ये पहले इस पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और पूजा ना हमने तैयारी सुबह सुबह ही शुरू कर दी ताकि 9-10 बजे तक ये पूजा ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर खाने पीने की भी तैयारी करनी है और घर का तो रोज़मर्रे का काम हमारा होता ही होता है। उसके बाद फिर शाम के बर्थडे की भी तैयारी करनी है। तो इसलिए समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठंड के दिन में दिन भी बहुत छोटा सा हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि 12 बजे के बाद का समय कहाँ चला जाता है और कब। तो इसलिए 12 बजे से पहले हमें कम से कम ये पूजा का काम और घर के जो भी काम है वो ख़त्म करने हैं। तो वो यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं और घर का पूजा भी शुरू हो गया है। पर यहाँ पर मैं बैठ ही नहीं पाई और इस पूजा में ना किसी को बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि घर का ही पूजा था, थोड़ा सा पूजा करवाना था, सिर्फ घर के ही लोग थे। तो मैं चली गई थी पूजा के सामान लाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत, और उसके बाद पता चला कि इसमें बेसन के हलवा भी चाहिए है तो बनानी था। तो मैं फटाफट से बेसन का हलवा बनाने के लिए चली गई, क्योंकि हलवा चढ़ाना ज़रूरी है। जब तक कथा बीच में हो ही रही थी तभी मैं उठकर चली आई बेसन का हलवा बनाने के लिए। और हलवा तो मैंने बनाया वैसे, पर जल्दी जल्दी में ना उतना अच्छा बन भी नहीं पाया जितना अच्छा बनना चाहिए था, क्योंकि उसे जब मैंने थाली में फैलाया ना तो वो जो एक बर्फ़ी के जैसा कटता था ना वो कट नहीं पाया। और उसी में देखिए मैं शंख बज रहा था तो मैं बीच में प्रणाम भी करने लगी, क्योंकि ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। और निधि का जो है वो सुबह सुबह का ही जॉब था, सुबह का शिफ्ट था, तो वो बिल्कुल फ्री नहीं थी और अकेले ही सारा काम करना था। और आपको पता है कि अक्षत भी बहुत छोटा है, तो उसे भी ध्यान देना पड़ता है। उसका भी नाश्ता है, खाना है, सब कुछ है, दवाई, एक तो वो बीमार है तो दवा वगैरह भी है टाइम से देना, तो घर का भी काम है वो भी है, तो समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और मम्मी आज व्रत थी तो उनको उनके पूजा में ही समय लग गया। तो यहाँ पे पूजा लगभग समाप्त हो गया है और ये हवन वगैरह हो रहा है। उसके बाद आरती हुई है और आरती पर से प्रसाद लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ना खाने की तैयारी करेंगे। और सुबह सुबह जल्दी ही सारा काम हम लोगों ने कर लिया था, और सारा मतलब पूजा का जितना भी सामग्री था और सारी चीज़ें ना जल्दी से ही सारा इकट्ठा कर लिया था, तब जाके ये सुबह सुबह ये सारा मतलब पूजा एक समय पे ख़त्म हो पाया, क्योंकि एक ही दिन में दो दो कार्य होते हैं, दो दो चीज़ें होती हैं ना, तो कार्य हो नहीं पाता है। तो इसलिए हम लोग ना जल्दी सुबह उठ कर जल्दी से ही ये सारा काम करें, क्योंकि पूजा का काम तो सुबह सुबह हो सकता है पर बर्थडे का काम तो शाम को ही होना है। तो बीच का जो समय है उसमें अपना जुटाना और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे खीर की तैयारी कर ली और एक तरफ मैंने छोले चढ़ा दिए हैं, क्योंकि आज छोले खीर और पूड़ी बनेंगे और जीरा राइस। तो छोलों की तैयारी मैंने एक तरफ कर दी और एक तरफ खीर की तैयारी कर दी है। पूड़ियाँ रह जाएंगी केवल, जो मैं बाद में निकालूंगी सबके जाने के बाद, क्योंकि पूड़ियाँ क्या है कि वो गरम गरम मचलेंगी, ठंड आ रही है ना, तो इसलिए अभी इसके बाद मैं सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें। और मैं इसके बाद तैयारी करूँगी जीरा राइस की। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी आवाज़ जो आपको कुछ पीटने की या कुछ पटकने की जो बीच बीच में आ रही है ना, उसके लिए सॉरी है। वो आवाज़ है दरअसल ऊपर काम लगा हुआ है घर पे, कमरा बन रहा है, तो उस पर जो ईंटें वगैरह लोग काम करते हैं ना वो सारे फेंकते हैं या फिर जो भी करते हैं उसकी आवाज़ आ रही है। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, उसके लिए सॉरी है। तो यहाँ पर खीर में मैंने सारे मेवे वगैरह डाल दिए हैं, सारा हो गया है। और यहाँ पर जो एक तरफ मैंने मसाले पका लिए हैं और उसके बाद छोले पहले से पके हुए हैं, तो उसमें बस डालकर आपको मुश्किल से 1 से 2 सीटी लगानी है और सारा काम हो गया है। तो अब किचन क्लीन करने की बारी है। और यहाँ पे मैं ना मम्मी ने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया था बनाकर, सिंघाड़े का हलवा, तो वो हलवा हम लोग फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि पड़ा रह जाएगा तो फिर इसमें लहसुन प्याज और वगैरह रहेगा तो सब छुआ जाएगा उसमें, तो इसलिए उसको हटा देंगे। और निधि यहाँ पे चाय बना रही है और उसके बाद हम लोग चाय पीने के बाद फ्रेश होंगे। और बीच में मैंने सूट नहीं किया कुछ भी, और अब मैंने मतलब रेडी होने के बाद का सूट किया। और यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, सारे बच्चे जो है वो गुब्बारे फुला रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली ये सारा काम नहीं कर पाती। तो ये जो ये
माँ बिट्टू, ये जो चाची बैठी थी ना, ये मम्मी की फ्रेंड है, पर ये बिल्कुल हमारे क्लोज़ हैं, भले ये दूर रहती हैं पर हमारे से बहुत। और अब यहाँ पर स्वाति वगैरह भी आ चुकी, जूली भी, और ये लोग मिलकर सारा डेकोरेशन करने वाली हैं, क्योंकि मैं बेटू को तब तक तैयार कर दूँगी। तैयारी होने में भी थोड़ी सी लेट हो गई है और कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी मिली नहीं, जैसे कि कैंडल वगैरह तो मतलब घर पे था पर वो मिल नहीं रहा, तो दोबारा ढूंढना पड़ा उसे, तो इसमें थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं पहुँच नहीं पाई। तो स्वाति और जूली ने और सारे बच्चों ने मिलकर खुद ही डेकोरेशन कर दिया, और डेकोरेशन सच में बहुत अच्छा हुआ था। सारे गुब्बारे भी बच्चों ने ही फुलाया और बहुत मज़ा आया, मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी में इतना सब कुछ हो पाएगा अच्छे से, लेकिन हो गया। और निधि भी फ्री नहीं थी, तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे करूँगी अकेले, सारा कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर के बाहर का काम तो कर लेती हूँ, फिर डेकोरेशन में बहुत टाइम लग जाता है तो नहीं हो पाता। और मेरे साहब देखिए लड्डू लाल कैसे तैयार हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं आज। अच्छा, दोस्तों के होने का एक फ़ायदा ये बहुत अच्छा होता है कि वो लोग आपके मुसीबत के समय में भी हमेशा खड़े होते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स तो हमेशा मेरी खुशी में भी मेरे दुख में भी हमेशा रहे हैं। ये लोग तो हमेशा, मतलब रात को चाहे कितनी भी देर तक हमारे यहाँ कुछ भी हो या उनके यहाँ कुछ भी होता है तो हम लोग रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ ना शुरू से चलता आया, हम लोग हमेशा मतलब एक साथ सारा काम करते हैं। और ये फाइनल लुक है जो कि जूली और सारे बच्चों ने मिलकर और स्वाति ने किया, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन। सभी लोग तो रेडी हो गए और सभी लोग आ भी गए हैं, लेकिन बस निधि के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसका शिफ्ट इतना बुरा हो गया कि दोपहर से चालू हुआ और वो रात को 10 बजे के बाद ख़त्म हुआ। तब तक तो सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे, सारी पार्टी वगैरह ख़त्म हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा निधि के बिना। और प्रीति भी नहीं है, सोचा नहीं था कि ऐसा बर्थडे बीतेगा कि निधि बिल्कुल नहीं रहेगी मेरे साथ में, तो मुझे थोड़ा सा बुरा यहाँ पे लगा। और कब से मैं वेट कर रही थी, शायद अब ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म हो जाए। और जैसे ही मतलब बर्थडे शुरू भी हुआ ना, तो उसी समय उसका मीटिंग भी स्टार्ट हो गया, तो वो बर्थडे में भी 10 मिनट के लिए नहीं आ सके कि आके वो केक तक कट रहा है जो वो देख सके, तो बहुत दुख हुआ। अब यहाँ पे और टाइम से बेटू के पापा भी आज आ गए थे, लगा नहीं था कि उनको छुट्टी मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ ऐसा काम चल रहा था उनके ऑफिस में जिसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा था कि छुट्टी मिलेगी। लेकिन शाम होते होते वो और उनके एक फ्रेंड थे, वो लोग भी साथ में आ गए थे। और आखिर में वो कैंडल मिला ही नहीं जो वो फुलझड़ी की तरह जलता है, बाद में हमें नॉर्मल कैंडल जलाना पड़ा जो हम लोग दिवाली पे यूज़ करते हैं। और इसको मैं चंदन लगा रही थी तो ये भाग रहा था, बिल्कुल लगवा ही नहीं रहा था, क्योंकि इसको टीका लगवाना है और ये सब करना मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। किसी भी चीज़ में इसका इंटरेस्ट हो तो भला कहूँ, हर कुछ में इसको नाटक ही रहता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखता ही नहीं लड़का। बस बहुत मुसीबत से इसने आरती करवाया और टीका लगवाया है, और वो भी उसमें भी इसने पोंछ दिया था। बाबू ने मौसी देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद हमने डांस वांस किया और थोड़े फोटो क्लिक करवाएं, और उसके बाद खाना वगैरह खा के सब लोग जा चुके थे। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, इसको अभी करती हूँ मैं एंड। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। मेरे प्यारे से बेटे के बर्थडे के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है।